यस, प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारी बुक चल रही है माता सीता की अनकही कथा। तो ये 8 सितंबर से चल रही है। तो 1 महीना के ऊपर गए, बीच में थोड़ा छुट्टी वगैरह लिया, इधर उधर हो गया है, लेकिन हो जाएगा, देखेंगे। भाग्य नहीं करना है, जो जो हमें समझ में आना है वैसी उसी इससे करना है। ये नहीं आई ना, नीतू जी और उनकी बेटी ज्योतिका नहीं आई, उनको बोला था। ठीक है, पेज नंबर अब यह है 238। ओके, तो आंतरिक युद्ध मैं शुरू करता हूँ, बाद में चित्रा जी और बाकी सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सब सुने, अच्छी तरह सुने। पेज नंबर 238, आंतरिक युद्ध। सोमा बिना रुके अपनी कहानी सुनाती रही। उस महान युद्ध से कुछ दिन पूर्व रावण ने रोष की स्थिति में माता से संपर्क किया, जबकि उसके सारे प्रयास, सतत कष्ट, विषाद और सम्मोहन के जाल सब कुछ विफल रहे। तो उसने एक बार फिर खतरों का सहारा लिया, क्योंकि निद्रा विहीन रातें और ज्वलंत क्रोध की अग्नि उसे निरंतर जला रहे थे। उसे लग रहा था कि वे जादू टोना जानती है। सिर्फ यह विचार कि कोई स्त्री चतुराई से उसे मात दे सकती है उसकी सहन शक्ति की सीमा से बाहर था। माता को किसी भी तरह उलझाने और मायावी मानसिक भ्रमजाल में फंसाने की तरकीबें नाकामयाब रही थी, और उनका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ था। माता लगातार जबरदस्त पैरे में थी। वह भी समझ रही थी, उसके प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके को एक दिन बहुत सुबह वह फिर पहुंचा, पक्के संकल्प के साथ कि माता के मस्तिष्क के में श्री राम की मृत्यु का ऐसा वास्तविक दृश्य दिखाना है कि जिससे माता पूरी तरह से टूट जाए। सीता पर ठहाके वह व्यंग कसते हुए उसने उसके प्रत्येक श्री राम की, ओके, माता पूरी तरह टूट जाए। सीता सीता पर ठहाके वो व्यंग कसते हुए उसने युद्ध भूमि में श्री राम को पूरी तरह घायल जमीन पर मरणासन्न पड़े हुए दिखाया। तुम्हारा पति मृत्यु से कुछ ही समय दूर है। और वह अपने कर्कश स्वर में खूब हंसा। माता ध्यानावस्था में बैठी थी। उनके सामने श्री राम का निर्जीव शरीर पड़ा था, किंतु ऐसा पहली बार नहीं था जब रावण ने उसके दिमाग पर इस प्रकार की माया का जाल कसा था। बाहर से उन्होंने किसी भी प्रकार का भाव व्यक्त नहीं किया, किंतु भीतर से उनका हृदय अपने प्रिय वर को इस अवस्था में देख रुदन कर रहा था, चाहे वे समझ भी रही थी कि ये एक भ्रम मात्री है। माता ने धीमे से अपनी आंखें खोली और स्थिर नजरों से धीमे धीमे वे अपने पैरों पर खड़ी हुई। अपना सिर आहिस्ता से हिलाते, ओठों पर कोरोना में मुस्कान के साथ उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे दशकों की तपस्या शून्य में चली गई रावण। तुम्हारे वर्षों की ध्यान साधना, याचना, प्रार्थना ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। तुमने इतने बहुमूल्य वर्ष यूं ही अ, वृथा कथा। वृथा गवा गए, गवा दिए, वृथा वृथा गवा दिए इतने कथा माने वर्ष। बेकार। हम्म। कथा माने बेकार। बेकार, हाँ, व्यर्थ में गंवा दी। व्यर्थ में। इतने वर्ष जिनमें तुम चाहते तो अपने जीवन के उद्देश्य को जान पाते। यह तुम्हारे जन्म का कारण नहीं था। लोगों को मिथ्या जगत दिखाना, अपनी माया जाल से भ्रमित कर सताना, जो सत्य नहीं उससे दूसरों को छलना। सत्यता, वह हंसा, मैं सत्य रचता हूँ। मैं किसी भी दिमाग में प्रवेश कर सकता हूँ, कोई भी विचार डाल सकता हूँ, किसी तरह की भी छवि दिखा सकता हूँ। सत्य और क्या है सीता, सिर्फ मेरी लीला। माता ने सिर हिलाया। तुम भूल कर तुम भूल कर रहे हो। तुमने छल में महारत हासिल की है, किंतु जो भी तुमने रचा है वह सब मिथ्या है, जिसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है। यह सब क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। भ्रम की दुनिया से परे सत्य की सृष्टि है रावण, किंतु वह वास्तविकता तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है।
तुम अपने बारे में भी सत्य नहीं जानते। तुम कुछ भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम्हें लगता है कि तुम तीन लोगों के नाथ त्रिलोकपति रावण हो, किंतु ये सत्य नहीं। तुम यह नहीं हो। तो ये रावण इतना बड़ा है कि उसको पर्पस ऑफ लाइफ पता नहीं था। त्रिलोकपति था, तो इतना बड़ी महारथी है, उसको पर्पस नहीं पता है और क्या चल रहा है, उसको उसने व्यर्थ कमा दिए, वो ऐसा बोल रही है। तो उसको पता था कि ये सब खेल है। ठीक है। त्रिलोक यानी कितने लोग रहते पता है किसी को? त्रिलोक में तीन लोग, कौन से तीन लोग हैं? तो भूर्भुवः स्वः, आकाश, आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग, पाताल। 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 यस, ठीक है। ओके। तो उसमें नहीं पढ़ेंगे हम। तो ये तीन लोगों, हमेशा ये बात है, तीन लोगों को जीता, त्रिलोक में जीता, ऐसा था। ठीक है। ठीक है। मैडम आप पढ़िए, आप चित्रा मैम आप पढ़ हाँ सकते। जी, हाँ जी। ये रावण सकते में था, उसने सोचा नहीं था कि वे ये सब कहेंगी। वह गरजा, क्या तुमने नहीं देखा कैसे मैं दुनिया को वश में कर सकता हूँ? मैं कड़कती बिजलियां रच सकता हूँ जो धरती में दरारें डाल दें। मैं वर्षा को रोक सकता हूँ, ग्रहों की आपका अलग है गति। क्या? आपका अलग है आई थिंक, उधर से नहीं नहीं है। नहीं। हाँ? सत्यता के एक पैराग्राफ है, माता ने सिर हिलाया, तुम भूल अच्छा, रहे तो हो। ये तो आपने पढ़ दिया, मैं यहीं से पढ़ती हूँ। हाँ माता ने सिर हिलाया, हम्म तुम भूल कर रहे हो। हम्म। तुमने छल में महारत हासिल की है, किंतु जो भी तुमने रचा है वह सब मिथ्या है, जिसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है। ये सब क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। भ्रम की दुनिया से परे सत्य की सृष्टि है रावण, किंतु वह वास्तविकता तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। तुम अपने बारे में भी सत्य नहीं जानते। तुम कुछ नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम्हें लगता है कि तुम तीनों लोकों के नाथ त्रिलोकपति रावण हो, किंतु यह सत्य नहीं। तुम यह नहीं हो। रावण सकते में था, उसने सोचा नहीं था कि वे ये सब कहेंगी। वह गरजा, क्या तुमने नहीं देखा कैसे मैं दुनिया को वश में कर सकता हूँ? मैं कड़कती बिजलियां रच सकता हूँ जो धरती में दरारें डाल दें। मैं वर्षा को रोक सकता हूँ, ग्रहों की गति रोक सकता हूँ। ये सब मेरे बस में है। क्या मैं तुम्हें करके दिखाऊं? सब भ्रम, उन्होंने दृढ़ता से कहा। तुम्हें भ्रम है कि तुमने यह सब रचा है। सीता बोल रही है अब। और कुछ लोग इस पर विश्वास भी करते होंगे, किंतु मैंने तुम्हारे मुखौटे से देखा है रावण। तुम कपट के कार्य पूर्ण कुटिल जाल में फंसे हो, जो आइए। सिर्फ झूठ से बना है, केवल झूठ। सीता, वह जोर से चिल्लाया, मैं किसी भी क्षण तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ। सीता कहती है, तुम मेरी जान नहीं ले सकते। उन्होंने उत्तर दिया, अपना सिर हिलाकर वे बोली, तुम इस शरीर को नष्ट कर सकते हो, किंतु मैं यह शरीर नहीं हूँ। क्या अब तक तुम यह नहीं जान पाए? क्या इतने महीनों में मेरे शब्दों को इतना कम प्रभाव हुआ है? मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा का प्रयास नहीं कर रही, अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें उसके बाद जो होगा उससे बचाने का प्रयास कर रही हूँ। सैकड़ों वर्ष भटकने के बाद जिस स्थान पर तुम जाना चाहते हो, जहां तुम्हारा कभी घर था, मैं तुम्हें वही याद दिलाना चाहती थी। जागो रावण, पहचानो तुम कौन हो। उनके शब्द केवल उनके मुख से नहीं, किंतु चारों दिशाओं से गूंज गूंज कर आ रहे थे। वह उनके समक्ष मूक खड़ा था। माता को लगा उन्होंने उसके भीतर भूतपूर्व जन्म की यादों की झलक पैदा कर दी है, इसलिए उन्होंने उस क्षण का फायदा उठाया। तुम एक महान उद्देश्य के साथ पैदा हुए थे और इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। वही तुम्हारे जन्म का उद्देश्य था। अपने मिले उपहारों की मदद से, तुम्हारे वर्षों की तपस्या, आराधना, वे सब वरदान
जो तुमने प्राप्त किए वे सब किस लिए थे? यदि दुनिया की भलाई के लिए नहीं थे, उसके बदले तुमने स्वयं के लिए उल्टा जगत रच लिया, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वश में है, किंतु सत्य में यदि कोई भ्रमित है तो वह तुम हो रावण। ये सब नहीं जिन्हें तुमने बर्बाद किया है। यादों की क्षणिक झलक धूमिल हो चुकी थी। एक बार फिर आवेग व क्रोध ने उसको झंझोर दिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो तमतमा उठा। उसकी आंखें मानो फटकर बाहर आ जाएंगी। उसने भभक कर कुछ शब्द कहे और धमकाती नजरों से अकड़ता हुआ चला गया। वाह! माता जानती थी कि उन्होंने उनके भीतर हलचल मचा दी है, जो उसके जगाने के लिए पर्याप्त है। बाका कार्य श्री राम को करना है। हम्म। माता ने श्री राम को यथासंभव सभी समाचार संप्रेषित करने आरंभ कर दिए, जैसे रावण का सैन्य बल और उनकी युद्ध नीति आदि। माता ने श्री राम को युद्ध के प्रति अपनी अनिच्छा भी जताई, क्योंकि वे इस महायुद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाली बर्बादी एवं लोगों की मृत्यु से व्यथित थी। और जब हजारों बाधाएं पर कर जो रावण ने उनके मार्ग में कांटे बिछाए थे, उन सबको दूर कर जब श्री राम लंका पधारे तो उन्होंने युद्ध टालने का प्रयास किया, किंतु वह असंभव था, क्योंकि रावण ने उनके हर प्रयास को विफल कर उस पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष कसे और लंका का सैन्य बल आजमाने को आमंत्रित किया। राम की सेना उसके लिए हास्यप्रद थी और इसलिए माता को स्वयं को इस कठिन परिस्थिति के लिए तैयार करना पड़ा। अपने दिव्य त्रिनेत्र से उन्होंने देखा, श्री राम लंका के समुद्र तट पर उदास खड़े होकर लंका के वैभवशाली राजपाट को देख रहे थे, जिनका शीघ्र ही विनाश होने वाला था। दोनों सेनाओं के पास अत्यधिक उन्नत हथियार व अस्त्र शस्त्र उपलब्ध थे, जिनका उपयोग सभी जीवित प्राणियों के लिए बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता था। निर्दोष पौधों और जानवरों को भी पीड़ित होना होगा, उन्हें भी कष्ट कर दिया जाएगा। एक गहरी आह दोनों के हृदय में थी। उनके हृदय का कष्ट माता के दिल की पीड़ा थी। दोनों ने अपने होठ मिलकर होठ सिलकर जो होता है उसे स्वीकार किया। श्री राम का कार्य बाह्य था और माता का आंतरिक। इस युद्ध के लिए दोनों को मिलकर कार्य करना था। माता को सतर्क रहकर अपने स्थान से राक्षसीय दरबार की मानसिक रूपरेखा का ब्यौरा देना था। जिस दिन युद्ध आरंभ हुआ, काले घने बादल धरती पर यूं लटके थे मानो गीले बाल धरती पर चिपके पड़े हों, जो तीर के ढेर से विभाजित भूमि पर बहुत बहुतायत में पड़े थे, मतलब बहुत अधिक पड़े हुए थे और हवा को भेद रहे थे। कई घंटे तक ऐसा ही चलता रहा। धरती पर विस्फोट हो रहे थे। मृत्यु का तांडव आरंभ हो गया था। दिन के बाद दिन बीतते जा रहे थे, जब तक रावण के सभी महानायक उच्च अधिकारी मारे नहीं गए। उनमें उसके पुत्र व उत्तराधिकारी भी शामिल थे। माता के लिए यह पीड़ा असहनीय थी। वे एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु में भेद नहीं कर सकती थी। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ रहा था कि किस पक्ष से आदमी हताहत हुआ। जब वे देखती शरीरों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो एक ही जीवन के ये सभी हिस्से हैं, जो जीवन धरती माँ ने दिया है, फिर वे जानवर हों या पेड़ पौधे, वनस्पतियां, उनका हृदय कष्ट से फटा जा रहा था। एक दिन सूर्यास्त के समय राक्षसी पहरेदार त्रिजटा भागती हुई उनके समीप आई और बोली कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। माता अविश्वास से भर गई और बुड़बुड़ाई, यह संभव नहीं हो सकता। किंतु वह त्रिजटा, उनकी शुभ चिंतक,
वह मित्र बन चुकी थी और उसने मिथ्या संवाद नहीं कहेगी, ऐसा वे जानती थी। यह सत्य है सीता, यह समाचार सीधा युद्ध स्थल से आया है। उन्हें विषैला तीर लगा है, जिसका कोई उपचार नहीं। कम से कम यहाँ कहीं भी आसपास में तो कतई नहीं। मुझे सुनकर बहुत खेद हुआ। यह आपके पति के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। भाई को खोना वाकई बड़ा दुखद है। माता तत्काल ध्यान में बैठ गई और अपने तीसरे ज्ञान चक्षु से उन्होंने देखा लक्ष्मण दर्द से तड़प रहे हैं। शूर्पणखा के शब्द उनके कानों में गूंज उठे, जिससे वह उनके प्रिय भ्राता लक्ष्मण को अपराधी ठहराकर कष्टदायी मृत्यु भोगने का दंड दे रही थी। श्री राम उनके बगल में बैठकर जड़ी बूटियों के रस से कपड़ा गीला कर उनके चेहरे पर रख उनकी पीड़ा दूर करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने देखा वैद्य जी हनुमान जी को पवित्र संजीवनी बूटी खोजने का निर्देश दे रहे थे। वही एकमात्र ऐसी बूटी थी जिससे विष का असर दूर किया जा सकता था। किंतु हनुमान को चंद घंटों में ही वापस लौटना होगा, वरना यह बूटी अपना कार्य नहीं करेगी, ऐसा वैद्य जी ने कहा। फिर शरीर के रक्त में घुल रहा था, विष शरीर के रक्त में घुल रहा था और एक एक लम्हा भी बहुत कीमती था। पहले भी केवल एक बार ही माता को क्रोध का आवेग उठा था, जब रावण ने उनकी कलाई थामने का दुस्साहस किया था। किंतु अब फिर क्रोध की ज्वाला जागृत हुई थी। उन्होंने देखा कि वे अपने शरीर को छोड़कर लक्ष्मण के पास खड़ी थी। वे लक्ष्मण को देखना चाहती थी, किंतु अपने भौतिक शरीर में न होने के वजह से कोई उन्हें देख या सुन नहीं सकता था। ना ही वे लक्ष्मण की किसी प्रकार की मदद कर सकती थी। वहां पास खड़े होकर वे सोच रही थी कि किस प्रकार हनुमान के लौटने तक वे लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करें। तभी उन्होंने वहां किसी की परछाई आते देखा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, वे मृत्यु के देवता यमदेव थे, जो लक्ष्मण के प्राण लिवाने आए थे। उस तेज सनसनाती पवन और काले गहरे रंग अंधेरे बादलों को माता ने दूर हटा दिया, जो लक्ष्मण के शरीर को घेरने लगे थे। वे झट यमदेव और लक्ष्मण के बीच में आकर खड़ी हो गई और दोनों बाहों को चौड़ाकर सुरक्षात्मक मुद्रा बनाकर रो पड़ी और बोली, आप उन्हें छू नहीं सकते। उनका समय हो गया है माता, कृपया आप रास्ता छोड़ दीजिए। यमदेव ने विनम्र निवेदन किया, माता मुझे मेरा कार्य करने दीजिए, मैं आपसे युक्ति नहीं करना चाहता। यह इसके अपने कर्म का फल है, एक स्त्री को विकृत करने का दोष, जो इनके प्राणों पर संकट नहीं थी और अनेक असुरों की हत्या के लिए भी इस महान युद्ध में राम को भी बलिदान देना पड़ेगा। ये यमराज कह रहे हैं सीता जी से। किंतु भ्राता लक्ष्मण ने जो किया वह मुझे बचाने के लिए किया। वे रोने लगी। हर क्रिया एक प्रतिक्रिया लगती है, यह उसका नियम समय है, नियत समय है, और मैं इन्हें ले जाऊंगा। आपको उसे लेने से पहले मुझे लेना होगा। और उन दोनों में लड़ाई आरंभ हो गई। माता और मृत्यु के देवता के साथ सारी रात तर्क वितर्क चलता रहा। यमदेव यमदेव जिस भी कोण से लक्ष्मण के पास जाने के लिए पहल करते, माता बहुत तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ लक्ष्मण का बचाव करती जा रही थी और बार बार दोहरा रही थी कि उसे ले जाने से पहले यम को उन्हें लेना होगा। और यम बार बार जवाब देते जा रहे थे कि यह उनका समय नहीं है। आखिरकार वे उन्हें बोले, मैं इसे छोड़ दूंगा, किंतु बदले में आपको भी कुछ देना पड़ेगा। मैं आपके जीवन से चंद वर्ष निकालकर इनकी आयु बढ़ा देता हूँ। यम की बात सुनकर माता ने सहर्ष स्वीकृति दे दी।
जैसे ही माता ने अनुमति दी, यम देवता दूर चले गए और वह काला अंधकार पूर्ण बादल भी, जिसने लक्ष्मण को चारों ओर से घेर रखा था, फीका पड़ गया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि शीघ्र ही हनुमान उस पवित्र बूटी को लेकर लौटने वाले हैं, माता ने भी वहां से प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात जब वे जागी तो पाया वे अशोक वृक्ष के नीचे घास पर लेटी हुई थी। सुबह हो गई थी और त्रिजटा उनके सम्मुख खड़ी थी। उनको समाचार देने की लक्ष्मण जीवित है और उनके प्राणों की रक्षा हो गई है। यस, आप थैंक पढ़िए। यू। आप बोलिए मैम, अभी इधर रुकेंगे। हाँ, बहुत अच्छा था ये पाठ। देखो, ये सीता माँ ने ध्यान में बैठे बैठे ही वहां पहुंची हैं जहां लक्ष्मण और राम जी थे। और उन्होंने, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, वो अपने सूक्ष्म शरीर से वहां गई और उन्होंने यमराज से लड़ाई की कि उन लक्ष्मण को आप नहीं ले जा सकते, और अगर ले जाना है तो पहले मुझे लेके जाओ। तो उन दोनों में काफी देर बहस के बाद फिर ये समझौता हुआ कि आप मेरी जिंदगी से कुछ मेरे वर्ष इनको दे दो। तो वो मान गई और उन्होंने अपने जीवन से कुछ वर्ष उनको दिए और लक्ष्मण ठीक हो गए। और हम्म। तब तक हनुमान जी भी आ गए जड़ी बूटी लेकर। हाँ, हनुमान जी तो की तो पता थी, लेकिन ये स्टोरी पता नहीं थी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो तो ये। लोगों को यही, रामायण में यही लिखा हुआ है कि हनुमान जी जड़ी बूटी लाए और वो लक्ष्मण को दी और वो ठीक हो गए। लेकिन ये जो बीच की कहानी हुई है, ये रामायण में नहीं है, ये इसी में है, बुक में, इसी से हमें पता चला। तो उसके तो लिए सीता माँ ने बहुत बड़ा काम किया। और ये हम सब भी ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। इसको बताने का मतलब यही है कि हम भी ध्यान के द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। कोई किसी की आयु नहीं देता ना, किसी मेरी आयु आपको दे दो, आयु उसकी आयु उसको दे दो, नहीं होता है ना। लेकिन सीता लेकिन माता ने पहले, दिया। लेकिन दे सकते हैं, दे सकते हैं। जब हुमायूं बीमार हुआ था तो अकबर ने ऐसा ही किया था, और अकबर बीमार हो गया था और हुमायूं ठीक हो गया था। हम्म। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी मैंने स्टोरीज पढ़ी हैं ये इस तरह की, कि कोई भी किसी के दुख को ले सकता है और दे भी सकता है। हाँ, वैसा मन चाहिए। पर सही। आजकल जब सब लोग ध्यान कर रहे हैं तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे शब्दों को मत बोलो कि हम किसी का दुख ले लें। लेकिन सच्चे दिल से बोलने से तो होता है सही। हम्म। सही है। ठीक है। तो वो क्यों किया कि वो सीता जी को, सीता माता को बचाने के लिए वो सब कुछ कर रहे थे, है हाँ ना? जी, हाँ जी। तो इसलिए इन्होंने खुद पर लिया। ठीक है। यस, हिरल जी, आप पढ़ सकते हो अभी? देखेंगे, आपकी आवाज आती है कि ठीक? हाँ सर। हाँ। हाँ सर, रघुनंदन। हम्म। मैं पढ़ती हूँ सर, आप बताइएगा मुझे। हाँ, पेज नंबर 243। जी ओम। सर, बताइए। हाँ हाँ। हम्म। ओम। हम्म। सोमा ने कहा, जब माता ने ये कहानी हनुमान को सुनाई, उन्होंने कहा कि वे नहीं जानती यम से लड़ाई स्वप्न था या हकीकत। यह ज्यादा मायने नहीं रखता। लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो गई। सर, आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहा है, आ रहा है। आपको हाँ। नहीं आ रहा है तो हम पूछेंगे, हाँ? ठीक है, हाँ पढ़िए। सर। जिसके लिए वे चिंतित थी, किंतु हनुमान ने मुझे बताया था, जब वह संजीवनी बूटी लेकर आए थे और जब लक्ष्मण ने अपनी आंखें खोली थी, उनके पहले शब्द जो उन्होंने श्री राम से कहे थे वे थे, सीता माता कहाँ है? जब श्री राम ने उन्हें बताया कि वे अभी तक रावण की कैद में हैं, लक्ष्मण ने गर्दन हिलाई और बोले, नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। मैंने उन्हें यहाँ देखा था, मैंने उन्हें अपने समीप खड़े देखा था, और इसलिए मैं जानता हूँ वास्तव में सीता माता का सत्य में यमदेव से युद्ध हुआ था। माता के लिए यह महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी ऊर्जा क्षीण हो रही थी। युद्ध भी लगभग समाप्त हो गया था। यमदो के साथ हुई इस घटना को कोई नहीं जानता था, हनुमान के अतिरिक्त। माता ने कभी इसके विषय में कभी किसी को चर्चा नहीं की। यह लगभग माता के शरीर त्यागने से कुछ पूर्व था, जब पार्वती माँ ने श्री राम को इस घटना के बारे में बताया। जब मैंने माता से इसके बारे में पूछा, वो मौन रही और कुछ अधिक ना कहते हुए केवल इतना बोली कि उन्होंने वही किया है जो कोई भी माँ अपने पुत्र के लिए करती है।
लक्ष्मण बेशक उनके लिए पुत्र समान थे। सोमा ने कहानी सुनाना बंद कर दिया क्योंकि उसके नेत्रों से अश्रु उसे कुछ कहने नहीं दे रहे थे। वह भावुक हो गई थी। जब कुछ समय बाद वह सामान्य हुई तो बोली, माता के बारे में इतना कुछ है जिसे कोई भी नहीं जानता। उनका कार्य अनदेखा था, जो दुनिया से छिपा हुआ था, और माता का इसमें भी संतोष था। वे कई बार मुझसे कहा करती थी, इस दुनिया को सुरक्षित करने का सच्चा कार्य इंसान की आंखों और कानों से दूर होता है। दिन ढलकर कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। हम समय और स्थान की सीमा लांघ कर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे, और जैसे ही हम वापिस अपनी सामान्य चेतना में लौटी, मैंने अपने चारों ओर देखा कि सोमा की छोटी सी कुटिया अब अनेकानेक तपस्वियों से भर चुकी थी। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे, और कोई छोटी सी खिड़की से भीतर झांक रहे थे। वे लोग आए तो थे भौतिक शरीर की क्षुधा शांत करने, किंतु उन्हें उनकी आत्मा को पोषित करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। शायद अब हमें आपको विश्राम लेने देना चाहिए। सोमा, आप पूरे दिन से लगातार बोल रही है। आप आवश्यक थक गई होगी। और हम सब पूरी तरह रोमांचित हो गए इस कहानी को सुनकर जो आपने सुनाई है, मेरी माँ ने कहा। सोमा ने सिर हिलाया। हम अंत तक आ पहुंचे। मैं इस कहानी के इस भाग का अंत, जिसमें माता के बलिदान के बारे में बताया है, कल समाप्त कर दूंगी। यस। ओ, थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। हम्म। तो ये है सीता माता का काम, जो हमें पता नहीं था, पता हो गया अभी। किसी ने पहली बार ऑलरेडी बुक पढ़ी है तो उनको पता ही है। यस। अभी ज्योतिका मैम, ज्योतिका जी आईफोन, पेज नंबर 244। ओम शब्द। 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट लगेगा। हाँ, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। हाँ और हो सके तो कैमरा ऑन करे। हाँ हाँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ, 244। तो ये सोमा द्वारा, ये मीन्स ध्यान में कैसे ये सब कुछ है, वो सोमा जी बोल रही है कि ये ऐसा ऐसा हुआ था। और सीता माता के त्रिनेत्र खुले थे तो वो कहाँ भी डायरेक्टली जा सकती थी। सीता माता यानी कौन है? नारायणी है ना। कौन सा पेज नंबर है? 244। ओम। ओम से पढ़ना है, लास्ट वाला पैराग्राफ से। 244। खोल लूं एक बार पेज। हाँ। दोनों तरफ की सेना से। हाँ सही। दोनों तरफ। हम्म। ठीक। पेज नंबर मिलना चाहिए 244। ओके। दोनों तरफ की सेना का महान नुकसान हुआ था। हम्म। वन्य जीवन, पेड़ पौधे, जल जीवन और सभी जीव जंतुओं को इससे हानि पहुंची थी। अब समय था श्री राम का रावण का सामना करने का। माता ने श्री राम को रावण की वास्तविकता पहचान के विषय में कुछ भी नहीं बताया। जो भी उन्होंने देखा था, यह सोचकर कि वह युद्ध को अधिक बाधित कर सकता है, वे शांत ही रहीं, किंतु श्री राम को इसका सहज बोध था। इस कारण उनका कार्य कठिन होने के साथ साथ अनिवार्य भी था। उन्हें अपने भक्त को इस अति भ्रम से मुक्त करने की सख्त जरूरत थी, जो अपनी मादकता व अहंकार से बहुत आगे निकल चुका था। लंका में बिताए अपने काल में माता ने यशा संभव रावण के मस्तिष्क में गहराई तक प्रतिसरण कर उसके जागरूक करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य सर्वोत्तम रूप से किया था। उसका मानसिक बल, कुशाग्रता और विवेचना क्षमता आदि कई महीनों की नींद के अभाव में कमजोर पड़ गए थे। अब श्री राम की भूमिका थी इस कहानी को अंजाम देने की। अंत में वह श्री राम का अभूतपूर्व प्रेम था, जिसने रावण का काम तमाम किया। जैसे वे दिन रात युद्ध कर रहे थे, श्री राम ने देखा माता सीता की
प्रकार रावण द्वारा निर्मित छल कपट के बारीक ब्रह्म जल को सुलझाया है। माता ने इस बात को कुछ इस प्रकार बताया। वे ध्यान व्यवस्था में बैठी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके ऊपर एक अद्भुत प्रेम के झरने की फुहार लगातार बह रही है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, मानो कोई विस्तृत सफेद निर्मल जल का प्राकृतिक स्रोत हो, जिसे अमृत जल की धाराएं फूटकर उन पर आशीर्वाद बिखेर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता से उन्हें जब अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा निर्मल प्रेम की कोमल लहरें हर वस्तु पर फैलकर उन्हें अलौकिक दिव्यता प्रदान कर रही हैं, चाहे वे पेड़ पौधे हों या उनके आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मचारी। फिर माता को एहसास हुआ कि ये अभूतपूर्व प्रेम की तरंगे श्री राम से आ रही थी। इससे पहले कि वे अपना आखिरी तीर चलाते, चंद क्षण वहां अप, अप, चंद क्षण वहां अपने स्थान पर स्थिरता से ठहरकर रावण की दिव्य आत्मा को आत्मज्ञान व सहज बोध का एहसास करवाकर उसे उसके ब्रह्म जाल में विमुक्त कर दिया। उन्होंने अपने अनुपम प्रेम की अलौकिक बौछार कर उसे पवित्र कर दिया। फिर आखिरी तीर कमान पर चढ़ाया और जड़ से उसके 10 विध्वंसक गुणों का नाश कर दिया, जिन्होंने रावण को अपनी कैद में बंद कर रखा था। जब रावण मरण स्तन अवस्था में पड़ा था, जब उन दोनों में परस्पर वार्तालाप हुआ, अत्यंत विनम्र भाव से रावण ने श्री राम से पूछा कि क्या अब वह अपने वास्तविक घर लौट सकते हैं। श्री राम ने उदासीपूर्ण स्वर में सिर हिलाकर नामजूरी देते हुए कहा, यूं तो तुम्हारे अधिकांश कर्मों के बंधन को मैंने काट दिया है। जो जो कर्म रावण ने किए थे, उसे एक जन्म और लेना होगा। स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र करने में उसे आश्वस्त करना होगा कि उसने अपनी काम वासनाओं एवं अहंकार के जहरीले बीजों को अपने भीतर में समाप्त कर दिया, और यह आखिरी चेष्टा उसे स्वयं की करनी होगी। जैसे कि माता को पूर्वाभास हो गया था कि वह अपने अंतिम जन्म से पूर्व 100 वर्ष तक भटकेगा, उसे बहुत लंबा समय लगेगा उच्च आयामों में फिर से आगमन की स्वीकृति पाने में। माता जान चुकी थी, जब युद्ध का अंत हुआ, ठीक उसी समय जो अमृत प्रवाह उन पर हो रहा था वह बंद हो गया। जैसे ही वह ध्यान से बाहर आने लगी, वे प्रेम की तरंगे आग की लपटों में बदल गईं, जिन्होंने उनका पूरा शरीर अग्नि से प्रज्वलित कर दिया। उनकी साधना से निकली महान तेज ऊर्जा अग्नि में परिवर्तित हो गई थी। इसलिए उस क्षण श्री राम और अन्य सभी ने उन्हें अग्नि के मध्य बैठा पाया। लक्ष्मण विचलित हो चिल्ला उठे। उन्हें लगा कि माता को जीवित अग्नि में जला दिया गया है। वे उन्हें बचाने उनकी ओर दौड़े और दौड़ने लगे, किंतु श्री राम ने उन्हें रोक दिया। अचंभित हो इस दृश्य को देखते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने उस स्थान की सारी अपवित्रता और युद्ध के दुष्परिणाम को ग्रहण कर लिया है। यह अग्नि उनकी तपस्या की महान उष्णता है। इस भस्म होने दो। वह अग्नि फिर उनके शरीर के भीतर समा गई और शांत हो गई। उसी क्षण अयोध्या में उन्होंने जो अग्नि का ज्योति पूज प्रज्वलित किया था वह बुझ गया। सोमा ने कहा, मैं लगातार पहरा दे रही थी जब यह एक तेज ज्वाला में परिवर्तित हुआ और फिर बुझ गया।
लगातार 14 वर्ष तक जलने के बाद माता की यह ज्योत बुझ गई और मैं उसी समय समझ गई थी, यह यहाँ तो विजय का संकेत है या मृत्यु का। सोमा ने जारी रखा। ओम। यस। अभी ये समझ में आ रहा है ना ज्योतिका जी, आपको समझ में आ रहा है ना स्टोरी? है ना? हाँ जी। बट मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि यहाँ पे वो राम जी ने बोला कि वो इतना युद्ध का जितना भी अपवित्रता थी उन्होंने वो अग्नि में सब कुछ अपने अंदर ले लिया, पर लास्ट में वही उन पर लांछन लगा था कि ये अपवित्र है सीता, तो फिर वो अग्नि में भस्म हुई थी। वो आगे आएगा, अभी नहीं। बट ये रिलेटेबल। उधर उस वक्त उसको करेंगे। खुद एक देवी है ना, तो उसको हम्म। भी पॉसिबल है ना? तो वो आगे आएगा आई थिंक, अभी नहीं, बाद में देखेंगे क्या है उसके बारे में आएगा, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। हम्म। तो ये है आपका लंका में तक पढ़िए मैम, अभी लंका में नहीं गए ना, आप पढ़ो। आप ज्योतिका जी कोई पढ़ना है? लंका में अग्नि की लपटों का माता के शरीर में समाहित होने का पश्चात पश्चात उन्होंने श्री राम की उपस्थिति को महसूस किया और उन्हें देखने के लिए आंखें खोली। अपूर्व प्रसन्नता की उस घड़ी में अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने उठकर श्री राम का अभिनंदन करना चाहा, किंतु बहुत दिनों से वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई थी और अमृत प्रवाह के बंद हो जाने से अचानक उनकी देह भोजन व पानी के अभाव में बहुत कमजोर हो गई थी। जैसे कि उन्होंने उठने का प्रत्यंत किया, सारी सृष्टि उनके सामने चक्कर खाने लगी और माता बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी, जबकि श्री राम को भी उनके घावों के उपचार की चिकित्सा की आवश्यकता थी और इस भीषण युद्ध के उपरांत उन्हें भी विश्राम करना जरूरी था। किंतु उन्होंने स्वयं की चिंता किए बिना माता को उठाया और महल ले गए, जहां कई जहां कई दिनों तक उनके सिरहाने बैठ उनका ध्यान रखा, देखभाल की, उनके मुंह में बूंद बूंद कर जल पिलाया, जब तक माता स्वस्थ ना हुई। आखिरकार माता का स्वास्थ्य सुधरने लगा और जैसे उन्होंने वचन दिया था, उन्होंने पहला भोजन मंदोदरी के हाथों से बने भोजन से किया। माता ने मंदोदरी से कहा कि अब वे वहां के निवासियों की सेवा करना चाहती हैं। उन्हें भोजन खिलाकर लंका छोड़ने से पहले माता और मंदोदरी ने मिलकर भोजन तैयार किया और वहां के सभी निवासियों के लिए जलसे की तैयारी की। अपने प्रेम को प्रकट करने का माता का यही तरीका था। उन्होंने बहुत स्नेह से सबको भोजन करवाया और फिर अंत में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि माता का आखिरी कार्य लंका में था, उस अशोक वृक्ष के पास जाकर अपना धन्यवाद देना, जिस वृक्ष ने उन्हें आश्रय दिया। उन्होंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पवित्र अशोक वृक्ष की जड़ों को माथा टेक कर प्रणाम किया और उस महान वृक्ष को जो उस कठिन समय में उनका साथी और साक्षी था, धन्यवाद ज्ञप्ति की। सोमा चुप हम्म। सोमा चुप हो गई। पढ़ी। कुछ मिनट पढ़ी। सोमा चुप हो गई। कुछ मिनटों पश्चात उसने चारों ओर देखा और पहली बार ध्यान दिया कि कई तपस्वी व साधु उसकी कुटिया में एकत्रित हुए थे। वह आश्चर्यचकित थी। अब सब आ गए हुए अब सब आए हुए हैं और मैंने अभी तक भोजन नहीं करवाया। उसने धीमे से कहा, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करती हूँ। जैसे ही वह उठने लगी, एक सन्यासी ने उसे रोक दिया और बोला, आज रात्रि में नहीं सोमा, हमारी उधर पूर्ति हो गई है, हम पूर्ण संतोष में हैं। आपने हमारी आत्मा को कहानी से पूर्ण तृप्त तृप्त किया है। मेरी माँ और मैंने वहां से विदा ली, कहते हुए कि हम कल सुबह मिलेंगे। यस, थैंक यू मैम।
यस, आपका था ये, आपने पढ़ा। तो पिछले वाला आप पढ़ सकते हो कृतिका जी। हाँ, आपको जब टाइम मिले तो पढ़िए। ठीक। यस, अभी इधर हम रुकेंगे 9:51 पे। तो लंका अयोध्या वापस ही हो गई है, और बाकी सब देखेंगे। यस, किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोल। मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। हाँ, बोले बोलिए। मुझे पढ़ने नहीं मिला आज भी। आपका नंबर नहीं था, आपको भी नहीं मिला, और ज्योति मैम को भी नहीं मिला। आपका जब आएगा देंगे, आपके लिए नहीं था। ठीक है। ठीक है, आपको जब आएगा आपको देंगे। आज देखो हिरल जी को, आज पढ़ने को मिला उनको। वो कोशिश की कर रही थी, फिर भी उनको पढ़ने के लिए नहीं आता था लास्ट 1 वीक से। लेकिन उनको आज आ गया, और ज्योतिका जी का आज हो गया है। तो मैं कुछ कहूँ, ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ना, हम्म। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि सोमा भी ध्यान के द्वारा जान रही है, और सीता माँ तो सब कुछ ध्यान के द्वारा ही कर रही थी। हम्म। सारी जानकारी वो ध्यान के द्वारा ले रही थी। जो कुछ भी कार्य किया उन्होंने, रावण के मस्तिष्क को पलटने का या उनके विचारों को भंग करने का, जो भी था, वो भी सब कुछ ध्यान के द्वारा हुआ। और ये सोमा ने सारा कुछ ध्यान के द्वारा ही जाना है। हम्म। तभी वो लोगों को बता रही हैं। तो उतने सारे ऋषि मुनि और सब कुछ सुनने के लिए आते थे सोमा की कुटिया में। और वही कुटिया सीता की कुटिया थी, जब सीता जी वहां रहती थी जंगल में। हम्म। तो ये जो लेखिका है डेना मरियम, उस टाइम में थी, तो उसका ये दूसरा जन्म था उधर। तो उसने वो सोमा से सुन के हमें बोल रही है, वो भी ध्यान से ही बोल रही हाँ जी। है ना? तो नहीं, ये आगे जाके पता लगेगा। हम्म। ये ये जो मरियम है, इसका ही पहला जन्म जो है वो सोमा थी। पहला जन्म सोमा थी। ओके। हाँ, तब इसने लिखी है किताब। हाँ, लेकिन सोमा के टाइम में वो थी ना, सोमा छोटी सोमा के थी। टाइम पे नहीं थी, सोमा के टाइम पे नहीं थी वो। नहीं। ना, नहीं। ये तो उसके उसके माइंड में जमा है ना ये चीजें। तो हम्म। जब ये अगला जन्म लेगी तो इसके माइंड में सब कुछ अंकित है। जैसे कहते हैं ना हम, कि हमारा जो मस्तिष्क है उसके दो भाग हैं, चेतन और अवचेतन मन। तो उसके ये अवचेतन मन में सारा कुछ रिकॉर्ड है, हो जाएगा जो हो चुका है। और वो अगले जन्म में फिर इसको जब जैसे जैसे याद आएगा तो इस बुक में लिखेगी। ठीक है ये हम। तो इंग्लिश में लिखी हुई है बुक, इसकी हिंदी कॉपी की गई है हमारी इंडिया में। हम्म। सही, हम देखेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक पढ़ूंगा नहीं। तो उनके बारे में, डेना मैरियम के बारे में। यस। यस, और कुछ बोलना है? सर आपने स्टार्टिंग में कौन सा बुक बताया जो पीडीएफ भी चलेगा? मेरे को वो समझ में नहीं आया वो। कली हानि, हनुमान, वो ग्रुप में दिया है ना, कली हानि। वो कली हनुमान, चलेगा। कली हनुवानी, कली ओ हनुवानी, हनुमान। वो है। चलो, और अपने को कब पढ़ना है वो, ये होने के बाद? और ये ये होने हिंदी के, में है? ये हिंदी में है क्या? हाँ हिंदी में। इंग्लिश में चलिए। वॉल्यूम 1 और 2 है, शून्य करके है। लेकिन हिंदी में एक ही बुक है, तो मंगा के रखिए। कली हाँ। हनुमान। हाँ, मैंने वो पोती से मंगाई है। मैंने मंगाई है, आज आएगी थोड़ा। और जिसको नहीं होता है वो पीडीएफ भी रख सकते हैं, पीडीएफ आपने अवेलेबल है। आपने किस लिंक से मंगाई है ये? ये पोती करके है, पोती वेबसाइट, पोती करके है, उधर से मंगाई है। ये अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है। अमेजोन पे है, वो किंडल, किंडल का है, खाली ई बुक है। यस। ठीक है, जिसको कुछ पानी पीना है पी सकते हैं, अभी टाइम है, आराम से ध्यान के लिए बैठना है। और मैंने ये बुद्ध जी का चेहरा बना दिया। अरे वाह,
आप बहुत बहुत अच्छा कुछ कुछ बनाते हैं, बहुत अच्छा है। आपने मेरे वो देखी नहीं सारी। हाँ देखे थे ना, बहुत अच्छा बना है, बहुत अभी अच्छा। तो अभी तो इतने ही और भी हैं, इधर उधर और इधर रखे हुए हैं सब। हाँ आप और बहुत। जो जो अच्छे अच्छे है ना, वो हम्म। मेरी जो एक पोती है ना, इसने अपनी अलमारी में और अपनी गुल्लक वुल्लक में लॉक कर रखे हुए हैं, कहीं दादी किसी को दे ना दे। हाँ। ताला बंद करके उसको रख दिया, बंद करके बहुत सारे इसने रख दिए। यस। प्रेमिला जी को कुछ बोलना है, प्रेमिला जी को, नीता जी को। अच्छा, इसका नाम आ रखा है कलिहन। हाँ कली हनु एक्चुअली हनुमान हनुमान जी की है। हनुमान जी की बुक है, ठीक है। कली, हाँ, कली हनुवानी। कलयुग हनुमान। में हनुमान जी की वाणी, हाँ। ऐसा है। ये वो इंट्यूशन से आई है। हेलो। यस। प्रकाश जी ने भेजी है। हाँ ठीक है, करेंगे। पीडीएफ है ना, सबको बोल। और ग्रुप में हम ये सबको ये नहीं क्यों करते कि उसमें खाली स्पिरिचुअल ही बातें होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। हाँ इसलिए जी। ग्रुप में एडमिन सबको नहीं बनाया, जो ये करते हैं उनको ही रखा है। क्योंकि हमें ना कंट्रोल नहीं करते, कुछ भी हमें अच्छा लगता है वो दूसरों को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए तो हम है। ग्रुप में खाली स्पिरिचुअल बातें हो, ऐसा लगता है। आपके अनुभव शेयर होना चाहिए, आपको कैसा लगा ये शेयर होना चाहिए। अच्छा, कुछ। जैसे आजकल ना एक वो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि अभी एक नए नए ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हम्म। सवेरे 5 बजे से है, कोई 4 बजे से है। तो हम्म। जब उन्होंने बहुत सारे वो भेजे हैं ना लिंक, वो तो 24 का दिखा रहे हैं वो, 24। ओके। कि इनका अभ्यास करो। वो सभी इतने बोल सारे तो रहे कौन कर सकता है। हैं। नहीं, हमें जो जमता है वही करेंगे। वही तो। हाँ अब पहले वाला जमाना गया, एक ही बहुत सारा बड़ा मास्टर है और उसके पीछे सभी रहो, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी बड़े मास्टर हैं, हमें खाली पता नहीं। बहुत सारे आ गए आज, मैं हम्म। जब देख के हैरान थी, मैंने कहा हे भगवान, ये कौन भी हाँ पढ़ हाँ। जाएगा। नहीं अभी चेंज होता है देखते ना, जा रहे हैं लोग बाग। अभी सिलेबस चेंज हो रहा है सबका, तो उसमें हमें नहीं पढ़ना है। मैं तो नहीं पढ़ता हूँ। हाँ जी। हमें हम एक दूसरे को देखना है बस, आगे जाना है। इतना ज्ञान है कि बुक भी कम पढ़ेंगे, इतना ज्ञान है तो कितना बुक पढ़ेंगे। यस। ठीक है, क्या पानी पी के चालू करेंगे आप अभी? बैठिए आराम से। किरण, ऐसे ही ध्यान में तो चले जाओ। यस। नहीं, कितनी भाग्यशाली किरण मम्मी का, मम्मी है साथ है ना। हमारी मम्मी हमारी इधर गाँव में। थक गई हो सब। यस। बापू।
ध्यान में बैठेंगे। जो भी ध्यान में बैठेंगे अच्छी तरह बैठेंगे, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। चलो, आराम से बैठना है ध्यान के लिए। आज जो भी हमने इस बुक में पढ़ा है उसका थोड़ा दोहराएंगे। इतना बड़ा रावण था, उसको अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं था, वो क्यों जन्मा, तो इसके कारण उसको और एक जन्म लेना पड़ेगा, ये देखा। और सीता माता जो थी, तो कितना वो ध्यान से अलग 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 सोच से जाती थी। रावण की इस मृत्यु की वो बात नहीं करती, उससे आगे वाली भी उसको क्या करना है वो भी वो सोच रही थी। सीता माता का त्रिनेत्र खुला था, श्री राम जी का भी त्रिनेत्र खुला था, तो एक एक दूसरे से भी वो बात कर सकते थे, देख सकते थे। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था, तब वो यमराज से, एज पर दिस बुक, यमराज से झगड़ा करके उनको वापस लेके आए। और उनकी कुछ आयु सीता जी ने लक्ष्मण को दी है, इसलिए वो बच पाए। जो सीता माता है, श्री रामचंद्र जी है, जो रावण है, इस जगत में हमें कैसा रहना है वो सिखाया है। वो कोई भी किरदार हो, ध्यान में हमें अपनी सांसों की तरफ देखना है, उसे महसूस करना है। आपके कैमरा ऑन रखे तो अच्छा रहेगा, और आंखों को बंद रखें। हम थोड़ा अलग प्रयास कर रहे हैं, हम म्यूजिक नहीं लगा रहे हैं, आपके लिए वो सहायता बने। हम इस ग्रुप में जो भी है ध्यान में, तो हमारा एक माला की तरह एक गुंफना होता है इस ऊर्जामय ध्यान में। जब बनता है तो उसका एक पिरामिड बनता है, जो किसी को दिख सकता है, किसी को नहीं दिख सकता है। तो उस पिरामिड से हम सबको ऊर्जा मिलती है। जैसा श्री कृष्ण जी बचपन में सबका खाना इकट्ठा करके गोपाल काला जैसा करते थे, वैसे ही हमारा काम होता है। हम सभी अलग अलग है, लेकिन हम सबको ऊर्जा जितनी रिक्वायर्ड है, जो भी हमारे लिए काम है, उसके लिए वो बनती है। पूरा निष्ठा से हमें अपनी सांसों को देखते रहना है। विचार शून्य बनाना है, कुछ ना सोचे। फिर भी मन में कुछ विचार आए तो उसे आने दीजिए, और उसे छोड़ दीजिए। आने के बाद उसको पकड़ना नहीं है।
इस किताब से जो रावण दिखाया है वो हमारे अंदर ही है। जो भी अवगुण है उस अवगुणों को हमें भगाना है ध्यान करके। उसके कारण हमारी स्पिरिचुअल यात्रा नहीं बनती है। उसको बनाने के लिए उस रावण को पर हमें काम करना है। युद्ध के होने के बाद सीता माता ने ध्यान साधना से पूरा वो परिसर अच्छा बनाया। उधर की सभी निगेटिविटी उन्होंने भगा दी, पॉजिटिविटी लेके आई। और जो भी था उधर वो अपने खुद में वो समा के ले गए। ऐसे भी हमारे जीवन में सभी को एज पर हिज कैपेसिटी से चैलेंजेस आते हैं सबकी लाइफ में। तो उस चैलेंजेस को हमें सामना करना है, पीछे नहीं हटना है। खाली इस यूनिवर्स से हम मांग सकते हैं कि हमें अधिक ऊर्जा दे, अधिक ऊर्जा दे। उन सब से हमें लड़ना है, ना ही पीछे हटना है। सांसों पे ध्यान रखना है, महसूस करना है अंदर से कैसा हमारा शरीर काम कर रहा है। हमें देखना है कि बंद आंखों से सीता माता का कुछ फोटो दिखता है क्या, कुछ उनके वीडियो दिखते हैं क्या, उसको हमें देखना है। सांसों पे ध्यान देना है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे कि शांतता में ध्यान कैसे करें, विदाउट एनी म्यूजिक, एनी स्टेप्स। हमें खुद से ही जुड़ना है। जो भी इस ध्यान में जुड़ते हैं, शून्य अवस्था में जाते हैं, तो हर एक की एक अलग स्टाइल बनती है ध्यान की यात्रा करने की। तो उसे हमें ढूंढ के उसको हमें आजमाना है इस लाइफ में।
शांति में अपने आप को खुद को प्रश्न पूछना है कि मैं कौन हूँ, मेरा इस जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है। जब तक हमें ये उत्तर नहीं मिलता है, तब तक ये प्रश्न रखना है, आज और कितने भी दिन। तो हमें हमारा जीवन का उद्देश्य एक बार पता चला, तो बस आगे की यात्रा आसान हो जाएगी। शांततापूर्वक बैठे। इस गहन शांति को आजमाए, महसूस करें।
हमें खुद को जानने की कोशिश करनी है। एक बार उसको हम सफलतापूर्वक जान लिए तो उससे जैसा खुशी का नजराना ही है। खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ। ओमकार लेंगे 3 बार। जब मैं एक बोलूंगा तो श्वास को अंदर लेना है और उसे 3 बार छोड़ना है। एक, ओ। दो, ओ। तीन, ओ। हमारे हृदय को झांकना है, अपने मन को टटोलना है। कौन हूँ मैं? कहाँ से आया हूँ? कहाँ से आई हूँ? क्या करना है मुझे? क्या नहीं करना, ये भी जानना है। धीरे धीरे हम धन्यवाद की यात्रा चालू करेंगे। पहले हम इस पुस्तक को धन्यवाद देंगे, खुद को धन्यवाद देंगे, खुद के सांसों को भी धन्यवाद देना है, सभी हमारे इस ग्रुप के लोगों को भी धन्यवाद देना है।
राम जी को, श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, जो भी पात्र अभी इस बुक्स में आ रहे हैं उन सभी को हमारा धन्यवाद। सोमा जी को भी हमारा धन्यवाद। पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे। सूर्य देवता को, सभी लिविंग सोल्स को हमारा धन्यवाद। सभी नॉन लिविंग जो मूवमेंट नहीं करती उन सभी सोल्स को हमारा धन्यवाद। हमारे कर्मों को भी धन्यवाद देना है, जो भी हमारे कर्म आज बने हैं और हम अभी जो संतुलित करने की जो यात्रा कर रहे हैं उन सभी कर्मों को हमारा धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अभी आज हम बाहर आने से पहले अपने प्रियजनों को, बेटा हो बेटी हो, उनको हम आज प्रेम के तरंगे भेजेंगे, लव बीम्स भेजेंगे। उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनके लिए हम अपने माता पिता को भी भेज सकते हैं। उनकी सेहत अच्छी हो, उनका जीवन अच्छा हो, इसलिए हम प्रेम की तरंगे भेजेंगे।
अभी हम धीरे धीरे बाहर आना है। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है। और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे उन हाथों को हटाना है और अपनी आंखों को आराम से ओपन करना है, धीरे धीरे ओपन करना है। जिसको इसी अवस्था में बैठना है वो बैठ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और जिनको बातें करना है, किसी को कुछ शेयरिंग करना है, कर सकते हैं आराम से। यस। किरण जी, आपको कुछ बोलना है? सर ध्यान अच्छा था और बीच में मुझे लगता है मुझे नींद लग गई, आपका आवाज नहीं समझ में आया उसके ठीक है, बाद में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर ध्यान बहुत अच्छा था आज मेरा भी, काफी गहरा था। और बीच में पर मेरे को एकदम से थ्रोट में बहुत तेज वो ऐसे सूखा या फिर खांसी जो होता है, खांसी भी नहीं मतलब ऐसे बहुत तेज जो कांटा चुभता है ऐसा हुआ था एक बार हुआ। हम्म। बट फिर वापस गया था मेरा ध्यान। हम्म। हम्म। अच्छा है, आपको ज्यादा बातें करनी है घर में। डॉग्स हो, कैट्स हो, उनके साथ हम्म, बातें करें आप। वो किसी को कुछ बोलते नहीं है। उनसे तो करती हूँ मैं रोज। हाँ, उनसे ज्यादा कीजिए। ठीक यस, है। बहुत अच्छा। यस, थैंक यू ज्योतिका जी। यस, वृशाली मैम। सर आप आत्मवंदन। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा हुआ। हम्म। कुछ कुछ बीच में ऐसा दिखता था, फिर एकदम हम्म। दूसरे विचार आ जाते थे, तो फिर वो हम्म। छूट जाता था। हाँ, ये आपके लिए थोड़ा नया है। ऐसा म्यूजिक वगैरह लगा है तो अच्छा रहता है आपके लिए। हम्म। हम विदाउट म्यूजिक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मैडम। यस, प्रमिला जी। आपका वंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा था। वह तो बड़ी डीप चली गई थी, सो गई, पता ही नहीं चला कुछ। हम्म। अच्छा लगा ना? हाँ सर। यस। यस। केतन जी आ गए हैं। केतन जी, आप ध्यान में हैं अभी भी? यस, केतन जी आप बोल सकते हैं। ध्यान में तो रहिए आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस, नीतू जी। लकड़ी है, काटने वाला कोई लकड़ी काट रहा था। हम्म। कुछ उसको तो ध्यान में था पर अभी याद नहीं। लकड़ी लकड़ी काटने वाला काट दिखा। रहा था, पता नहीं बेच रहा था कुछ लकड़ी का, कुछ हम्म। पेड़। आप ही थे वो पहले जन्माज में। कुछ मैं थी। हम्म।
ओके। ठीक है, अच्छा है आपका, आप देख पाए आज। क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा हम्म। बार बार अपने से, हम्म। मेरा क्या आंसर हम्म। कुछ समय तक तो मुझे ऐसे ध्यान था, फिर मैं थोड़ी डीप चली गई उसमें। हम्म। आपको अच्छा लगा क्या ध्यान करके आज? हाँ, ठीक है। बट मेरे को एक क्वेश्चन था, मॉर्निंग में मैंने सोचा था आपसे मैं पूछूंगी। हम्म। अभी जब आपसे हम अभी कनेक्ट हुए हैं, जब से हम्म। उससे पहले जब मैं ध्यान के लिए बैठ जाती थी, कई बार जब भी मुझे टाइम मिलता था, कुछ हम्म। भी चलाती नहीं थी मैं। कई बार मैं सर का म्यूजिक चलाती थी, बांसुरी का, और कभी नहीं चला। हम्म। तो उसमें मतलब जब भी मैं ध्यान करके उठी, हम्म। वो पूरा दिन में इतनी फ्रेश फील हुई, मुझे फील हुआ, और मेरी एनर्जी लेवल मुझे बढ़ा हुआ लगा। और मुझे ऐसे लगा कि मैं दिन में नहीं आराम कर रही हूँ, या मैं नहीं सो रही हूँ तो भी मुझे चल रहा है, क्योंकि मेरा ब्रेन को बहुत शायद अच्छा कुछ मिला है, या एनर्जी लेवल मेरा अच्छा बढ़ गया। हम्म। बट लेकिन जब से मैं यहाँ पर ध्यान कर रही हूँ, तो मेरे को अपने ध्यान के बाद ये नहीं फील हो रहा है कि मेरे एनर्जी लेवल में कुछ चेंजेस आए क्या, जो मतलब मेरा हायर जाना चाहिए था लेवल, तो नहीं गया। और मुझे वो फील नहीं हो रहा है जो पहले, तो मे बी क्या चेंजेस है और क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन। क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि हमें ध्यान जो करना है, हम्म। हमें ध्यान खुद से करना है, और मैं ज्यादातर खुद से ही कर रही थी उस वक्त भी। हम्म। जब भी मुझे लगता था मैं बैठ जाती थी, हम्म। और मैं कब तक बैठी थी मुझे नहीं पता, बस मैं बैठ जाती थी। हम्म। मुझे उसका मतलब समझना है। पहले वाले म्यूजिक में है ना, ऐसा बोला जाता है पहले कि ये होगा वो होगा, हमारे इसमें हम नहीं बोलते पहले। हम खाली क्वेश्चन लेते हैं पहले ध्यान के हाँ, बारे में, बाद में ध्यान करवाते हैं और खाली शेयरिंग लेते हैं। तो आपका शेयरिंग तो अच्छा हो रहा है। आज जो शेयरिंग किया है बहुत अच्छा किया आपने। और इसका मैंने इमिडिएटली आंसर भी बोला कि आपको क्या है आप। जी। तो ये अभी आप उतने उसको आप समझ नहीं पा रहे हो बस, जी। इन चीज़ों को। जैसे कंफर्ट जोन रहता है, अनकंफर्टेबल जोन रहता है। थोड़ा हम नाम अनकंफर्टेबल जोन का ध्यान किया तो वो अलग होता है। तो हमें हमें ऐसा सोच के बैठते हैं कि ध्यान ऐसा ही होता है, लेकिन अलग अलग टाइप से भी ध्यान करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपकी यात्रा अच्छी बने सबकी। यही हमारा प्रयास है। ओके। बाकी आप छोड़ दीजिए, है ना। यस, आप देख लीजिए, आज ज्योतिका जी आ गई, आज उन्होंने पढ़ा और उनका ध्यान भी अच्छा हो, है कि नहीं। हाँ, वो मैं उसके पास ही बैठी थी। हाँ, तो ये बात है। तो अपने आप कुछ नहीं होता है, जिसके लिए जो है वो होता है। पण सर हाँ, मे सर बी। मला बोलायचंय। सर कितना टाइम करना चाहिए लेकिन ध्यान? ध्यान एज पर रूल है कि एज पर एज जैसा बोला जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना आप टाइम बैठना है उतना बैठ सकते हो। और वो कभी कभी इतना अच्छा लग जाता है ध्यान कि पूछो मत, निकलने का मूड ही नहीं होता बाहर बैठो आने का। ना, बैठो ना। और कभी कभी कितना भी बैठो तो भी लगता ही नहीं, वो कुछ फायदा नहीं फिर बैठ के, ऐसा लगता है। नहीं, बैठना है फिर ना। देखो, जो कम ध्यान करते हैं ना, ध्यान ही नहीं करते, बैठना नहीं थे, तो उनके लिए वो नियम्स रहते हैं, इतना तो बैठो करके। लेकिन अभी सीता माता देखा कि 9 मंथ तक वो ध्यान में ही थी, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं था। अपने खाली हम्म। ध्यान की एनर्जी पे रही थी। हम्म। तो हम जब पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा हम देखें, क्योंकि हमारे सामने से चीजें निकलती है, लेकिन हम उसको हमारे दिमाग के अंदर नहीं लेते हैं, नहीं तो हार्ट के अंदर नहीं लेते। वो समझ के करना है। बहुत सारी चीजें हम ऐसी करते हैं ना इस दुनिया में, तो हम
पायलट मोड पे रहते हैं हमेशा। ऐसा ही करना है, ऐसा ही करते हैं बस। क्यों करना है पता नहीं, क्या कर रहे पता नहीं। मेरी भी बात हो रही है इसमें, ऐसा कहीं नहीं, किसी की नहीं है, इन जनरल नहीं मैं बोल देता हूँ। नहीं, मैं पहले जब से मैं ध्यान कर रही हूँ, अभी 5 साल हो गए, तो मुझे आगे होने वाला सब ऐसे दिख रहा होता था, मुझे दिखता था। हम्म। गाड़ी का, फ्लैट का। और मैं एक बुक्स पढ़ रही थी, यू कैन हील योर बॉडी करके। तो उसका 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर है, तो मैं ध्यान में बैठी, मुझे कुछ मालूम नहीं वो बुक्स में क्या है, आगे चैप्टर में क्या, कुछ नहीं। पूरा चैप्टर मुझे ध्यान में ही आ गया था। फिर मैं जो सामने गई पढ़ते पढ़ते, तो मैं एकदम शॉक हो गई कि अरे मैंने ये देखा था 2-3 दिन पहले, पूरा चैप्टर ध्यान में। हम्म। ऐसा हो रहा था। अच्छी बात है ना, उसको आप कंटिन्यू करें। और ये ध्यान का ऐसा है कि हमेशा स्टेबल नहीं रहता है। हाँ, वो भी है। हाँ। पर डर डर लगता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, सामने जो होने वाला है वो मुझे दिखता है, तो मैं डर गई थी कि फिर कुछ भी ऐसा होने वाला है तो मुझे पहले दिखेगा। पहले से ही दिखता था, मुझे बचपन से ही थोड़ा बहुत ऐसा था। हम्म। पर फिर अभी ध्यान में आ गई तो बहुत ही ज्यादा ही फिर डर लगता था मुझे वो चीज हम्म। से, कि मुझे नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए, खाली मैं ध्यान करूंगी। हम ऐसा। हम भी ऐसे ही सोचते थे, पहले डरते थे। पहले मीन से हाँ। साल पहले डरते थे, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए करके। लेकिन टाइम आता है तो वो आता है, बाकी रीजन कुछ भी हो, वो का टाइम आया तो होता है। हाँ, सब यानी फ्लैट लेने का है तो पूरा स्ट्रक्चर फ्लैट का आया था सामने। गाड़ी का भी हो गया था। फिर कुछ भी अच्छी बात होने वाली है तो यूनिवर्स मुझे यूनिवर्स से ही मुझे संकेत आ जाते हैं कि ऐसा होगा मेरे साथ, कुछ होगा या ध्यान में आएगा। फिर 2 दिन में वो होता था हाँ ऐसा, आप। अच्छी चीजें। लेकिन फिर मुझे थोड़ा डर हो गया कि अभी मुझे दिखता है तो बाकी भी सब दिखेगा। थोड़ा डर होके फिर मैं थोड़ा डर के नहीं, बोल दिया मैं। हम्म। मैंने आपको बोला है ना, आपके कारण आपका सब कुछ चल रहा है। हम्म। अगर तो ऐसा, और दो व्यक्ति के एक दो व्यक्ति ऐसे मैंने देखे, उनके कारण उनका सब फैमिली चलता है, उनकी एनर्जी पर। हम्म। उनको पता नहीं रहता है और फैमिली को भी पता नहीं रहता है, लेकिन चलता है। कुछ लोग रहते हैं ना, हाँ, वो जब रहते तब सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, वो नहीं रहे तो खराब होने लगता है चीजें। हम्म। होता है, तो वो आपका वैसा ही है मैम। तो आप ध्यान में रहे, आराम से करते रहे, और जो आता है आने चाहिए, उसके सोचना ही नहीं ज्यादा, क्या हम्म। हुआ, नहीं आ रहा है, आ रहा है, ज्यादा नहीं। नहीं, हाँ। वो नहीं सोचते। अभी तो खाली ध्यान करना है, हाँ वही है बस, दिमाग में, बस आप वही हाँ है। नोट करके रखिए। हम्म। अब जो भी है नोट करके रखो आप, उसको आपको फायदा मिलेगा बाद में, समझ में आएगा ऐसा क्यों था। आपको ये वो उसके सॉल्यूशन मिलते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, हम्म। ऐसा क्यों आया, मेरे को क्यों आया, ऐसा क्यों आया, ये सब समझ में आता है। नहीं, दिखता तो है मुझे। यानी अभी नवरात्रि थी तो फिर देवी का भी ये होता था, शिव का कुछ ज्यादा ध्यान हो गया कंटिन्यूशन में, तो वो भी मुझे ये होता है। कुछ तो भी दिखाती ही है ऐसा, हम्म। दिखता ही है ये मुझे ये तो है। अभी। आपके हम्म। लेवल अच्छे है मैम, आप करते रहे, बहुत अच्छा आपको। और कुछ। फिर इतना ही दुख है मुझे कि ये सब देखने से मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली हेल्थ अच्छी रहेगी तो मेरा मूड भी अच्छा रहेगा ना करने के लिए। हाँ, इसलिए मैंने क्या बोला अभी 3-4 दिन पहले, क्या बोला कि हमारे ऊपर के जो 3 चक्रास है वो अच्छे हो गए हैं, मीन्स हम्म। स्थित हुए हैं, इसलिए हमको सबको दिख रहा है। तो आज्ञा चक्र हो, नहीं तो हार्ट के ऊपर जो भी चक्र है वो अच्छे हुए हैं। तो हमें अभी निचले वाली चक्रों पे काम करना है, तो इसलिए हम अभी क्या कर रहे हैं कि रूट चक्र पे ध्यान दे रहे हैं। तो रूट चक्र पे ध्यान दिया तो हमारा हेल्थ अपने आप अच्छा हो जाएगा। मेरा भी हेल्थ अच्छा नहीं है, हम्म। तो उसके लिए हमें रूट चक्र पे, मूलाधार चक्र पे काम करना है, हाँ, स्वादिष्टान चक्र पे काम करना है, मणिपुर चक्र पे काम करना है। वो हम करेंगे थोड़े तो दिन। हम अभी ध्यान करते हैं तो फिर हम सोचेंगे क्या कि रूट चक्र मेरा ऐसा क्लीन हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए क्या? नहीं, मैं बोल देता हूँ, अभी अभी कुछ सोचो मत आप। हाँ। संतुलित करना है, एक्टिवेट नहीं करना है, कौन सा भी चक्र हमें एक्टिवेट नहीं करना है, खाली संतुलित करना है।
वो हमेशा याद रखिए कि हमें संतुलन करना है, एक्टिवेशन नहीं करना है। एक्टिवेशन किया तो हम सह नहीं पाएंगे उसको। अच्छा। ठीक है। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। यस, केतन जी आ गए। केतन जी बहुत दिनों के बाद, बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार। ध्यान अच्छा था। और आज म्यूजिक नहीं था तो धड़कन सुनाई दे रही थी दिल की हाँ, वेरी गुड। टुक 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 करके। अच्छा ये था। बीच में एक फोन आया, डैडी का ही आया नीचे से। ये हम्म। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो, लेकिन मैंने इग्नोर किया वो फोन की। थोड़ी हाँ। तबीयत थोड़ी ये है, लेकिन ट्यूब डाला है। हम्म। कुछ खा नहीं सकते, ट्यूब से ही उनको फीडिंग करना पड़ता है। हम्म। बट थोड़ा इम्प्रूवमेंट बोलो तो थोड़ा सा ऐसा है कि उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं हम्म। और चल रहा है। और जैसे अभी भी बोले ना आप सर, तो मैं वो जेटीटीपी का कर रहा था। 25 डेज मैंने उधर किया, आपका भी उधर एक सेशन अटेंड किया था आपने। एक दिन लिया था ना, बहुत अच्छा था वो ध्यान। हम्म। तो अभी वही मैं अभी आपने वही बोला, मैं एक्चुअली वही सोच रहा था कि जो नीचे के चक्रास है उसमें ही इश्यूज है। हम्म। ऊपर के सब फील होते हैं, हार्ट चक्रा से ऊपर के हम्म। सभी में ऊर्जा ये होती है। हम्म। और रूट भी फील होता है, रूट भी चक्रा फील होता है। बीच में दो जो है ना, वो उतने ये नहीं होते, तो उधर भी वो चक्रा ध्यान लिया था। हम्म। तो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आया, उसके बाद में थोड़ा सा आई कुड फील सेक्रल एंड स्वादिष्टान। हम्म। उस हम्म। पर थोड़ा काम करना है, देखेंगे। हो जाएगा, करेंगे हम इस पर। हाँ, वो भी मैं सोच रहा था उसके बारे में, क्योंकि ऊपर के तो फील हो रहे हैं, तो ऐसा है। हाँ, करेंगे। इसलिए सीता माता है, पृथ्वी माता है, वो अर्थ ये कनेक्टेड टू रूट चक्र ओनली डायरेक्टली। हाँ, रूट फील होता है सर, रूट में ऊर्जा भी मालूम होती है, लेकिन बाकी के दो है ना, हम्म। उसमें स्वादिष्टान, और इसलिए मेरे को गैस प्रॉब्लम वो सब होता है। आई थिंक दैट इज बिकॉज द डाइजेशन। स्वादिष्टान जो है ना, उसके हम्म। लिए क्या करना है सर हमको? नहीं, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा ये 3 चक्रों पे, लेकिन हम थोड़ा संभल के करते हैं सब चक्र का ध्यान। तो इसलिए हम पूरा चक्र पे पहले काम करते हैं, बाद में थोड़ा सा रूट चक्र पे जाते हैं। अच्छा। तो एक ही चक्र पे नहीं करना है डायरेक्टली। तो अच्छा। इनडायरेक्टली जो भी होता है मैं थ्रू यूनिवर्स होता है, हम्म। तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, खाली बोल देता हूँ कि सबका अच्छा होना चाहिए बस। यस सर। ऐसा ही है। यस सर। यस। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू सर। सर। यस, भाभी मैडम के तबीयत बड़ी नहीं का आज? अच्छा नहीं है तबीयत? क्या हुआ? नाही, धन्यवाद सर आत्मवंदन. ऍक्च्युली तब्येत ओके आहे. हे ते धीरेन हाँ। सरांचं ओके 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 ओके। हाँ, करा करा। हाँ, वेबपॅक. गॉट इट गॉट इट। हाँ। आज मी आज मी एका कार्यक्रमाला गेले होते गांधी जयंतीशी रिलेटेड हम्म। आणि खादी. त्यामुळे मला घरी येऊन जेवून बसेपर्यंत 10:30ला तुमचं ऑन केलं तेव्हा तुमचं मेडिटेशन संपलं होतं. अ, पण मग हे सगळं लावून मी बसले, म्हणजे ऍटलीस्ट मला तुमची चर्चा ऐका. आपकी सबकी चर्चा भी सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. हम्म। तो इसलिए मैंने सुनने को दिया. अभी ये खत्म होने के बाद मैं मेडिटेशन करने वाली हूँ. अरे अभी पत्री कीजिए। जी के किसी म्यूजिक पे करूंगी मेडिटेशन, फ्लूट पे. आपको जो अच्छा लगता है उस पर कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हाँ, नहीं। क्योंकि आज का मिस किया ना मैंने मेडिटेशन. ओके। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। राम प्रसाद जी, बोलिए। यस। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन। अच्छा, बढ़िया ध्यान रहा, गहरा ध्यान था, बढ़िया था. हम्म। आप थैंक यू बोलते हैं सर. हम्म। और जैसे ही आंख बंद करते हैं वैसे ही इसमें स्टार्ट हो जाती है. बहुत अच्छा है, और आपको सुगंध आती है ना ये? जैस और जैसे आप तो मिक्स सुगंध थी सर आज. हाँ हाँ। मिक्स मिक्स. मिक्स सुगंध थी ना? जी वेरी गुड सर, आप अकेले हो जिनको सुगंध आती है इस ग्रुप में। बहुत अच्छा है। सर, बस आपके जैसे बोलते हैं. हम्म। एक उर्दू अल्फाज में है सर. हम्म। एक शब्द है उर्दू अल्फाज में एक शब्द है, आपकी नजरें इनायत है सर. हम्म।
अरे वाह, ऐसा कुछ नहीं। हम कुछ पर्पसफुली कुछ नहीं। यस। लेकिन लेकिन ये है ना, मैंने पर्पस से मतलब मुझे मैंने देखा है सर हम्म कि मैं 98 99 में मैं शक्तिपाल से दीक्षित हुआ था सर। हम्म। तो तो जब साधन मतलब जो साधना में बैठना था, जैसे बोलते ध्यान में बैठता था, हम्म तो दिखता बहुत कुछ दिखता था, बहुत हम्म कुछ क्या बोलते हैं दिखता था। हम्म लेकिन अब जब से ये क्या बोलते हैं आनापान सती में आया, तब से धीरे 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 प्रोग्रेस होने लगी उसमें। हम्म और जब से आपके सानिध्य में आया है ना, हम्म। तब से और ज्यादा हो रही है। तो जो करता कुछ कोई कुछ भी कर नहीं कर सकता है, सब सतगुरु सब कुछ कर सकता है। यस। अगर सामर्थ्य है ना, हम्म। तो कुछ भी कर सकता है सब। सही बोल रहे हैं आप। हमारे ह, हमारा तो ये है कि मैं तो हमने आपको बता दिया था पहले, अब जो होगा देखेंगे सर। यस। हाँ, इसी हिसाब से जाना है। जी हम। जी जी। हाँ, मैं कभी पीछे नहीं लगता हूँ, मुझे ये दिखे वो दिखे, कभी नहीं लगता। नहीं, ये हम भी नहीं लगते हैं सर के ये देखे वो देखे, ऐसा हाँ नहीं लगता वही, मुझे। हाँ वही हिसाब से रहना है। नहीं देखिए, कोई बात नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ, आपको बैठना है तो बैठना है, बस वो तो बैठना अपने है। आप मैंने तो ये देखा है साहब, जैसे ही आपकी कनेक्टिविटी होती है ना, हम्म। जैसे 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 इलेक्ट्रिक वायर, जैसे जैसे ही कनेक्टिविटी होती है वैसे सब कुछ होने लगता है, कुछ ना कुछ तो होता है। यस। वो अच्छा है, आपने समर्पण समर्पण दिया ना, तो ये होता है। तो हम जी सर भी, जी। हाँ हम भी यूनिवर्स को समर्पित है, तो वो डायरेक्टली होता है जी जो जी। कभी मांग के नहीं। सब ठीक है सर। यस। नहीं, अब अपन भी नहीं कुछ बोलते कि हमको ये दिखे वो दिखे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं सर। यस, वही भाव से रहना है, बस वही मैंने करता है, अपने आप होता है बाकी सब। आपको थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राम प्रसाद जी, थैंक यू। बहुत अच्छा है कि आपको कुछ सुगंध आती है, तो ग्रुप में भी सुगंध फैलने लगती है, बहुत अच्छा है। यस। अभी भी सुगंध आ रही सर, अभी भी बढ़िया सुगंध आ रही सर। यस। आपको कौन सी है? मन नहीं होता था हाँ हाँ। ऐसा। कौन सी आती है, चंदन की आती है, किसकी आती है? चंदन की आज मिक्स आई है सर। आज मिक्स आई है। गुड गुड गुड। हम्म। बहुत बढ़िया सर। यस, थैंक यू सर। यस। आप नंदन सर। आत्मवंदन। यस। भावे मैडम, आपको कुछ बोलना है? बोल लीजिए। हिरल जी को लास्ट लेंगे मैडम, हाँ, थोड़ा रुकिए आप। यस सर मैडम। कल किसी ने आपके लिए कोई तो भी मंत्र ग्रुप में डालने वाले थे आप, कोई तो भी। आज ये मेरा सुबह थोड़ा कम हो गया आपका। हम्म सुबह सुबह मुझे लगा कि थोड़ा पंक्चर हो गया है, शायद उसमें से कुछ आया है। दिन हम्म में मैंने बहुत मुझे मेरी बेटी ने, उसका एक फ्रेंड आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसने बोला त्रिफला चूर्ण गर्म पानी में वो निकाल के चलनी, फिर उससे थोड़ा सेकना है। हम्म और बाकी ठंडे पानी से मैं भी मेरे थोड़ा आप ये किया। और एक कपोल नाम का कौन सा तो भी एक प्राणायाम दोपहर के जीजेएम ग्रुप में एक लेडी ने बताया आपके लिए। हम्म तो और एक चक्षु स्तोत्र भी मैंने दिन में 12-12 टाइम्स गाया, क्योंकि हमारे 12 सूर्य है इसलिए वो पंचांग में है। बहुत कुछ कर रही हूँ, अभी भी मुझे दिख रहा है थोड़ा। मैं मेडिसिन के खिलाफ हूँ, इसलिए मैंने अभी एक भी एंटीबायोटिक्स लाई नहीं है, मुझे लिख कर दी है फिर भी। तो हम्म। इसलिए वो कोई तो भी कल सर ने बोला था ना मुझे कि एक जब कोई तो भी वो भेजने वाले हैं ग्रुप में, आप भेजेंगे वो तो। ठीक है प्रकाश जी है वो, लेकिन आप है ना, एक ही आपको जो अभी गुजरात के सर है उनको एक बार पूछिए और उनके हिसाब से कीजिए। उनको पूछा मैंने, हम्म उन्होंने भी मुझे कोई तो भी होम्योपैथी वो ड्रॉप्स बता रहे थे। पर मुझे मेरी डॉक्टर ने भी बहुत ड्रॉप्स दिए ऑलरेडी। हम्म पहले वाले डॉक्टर ने भी दिए जो आंखों के थे, और अभी जो मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर है, शी इज माय फ्रेंड, एंड वो थोड़ी सी स्पिरिचुअली भी ये है, तो उसने एंटीबायोटिक्स, कुछ दवाइयाँ और दो बहुत महंगे ड्रॉप्स दिए। पर मैंने वो अभी तक लाए नहीं है, क्योंकि मैं चाहती थी कि नेचुरली हील हो जाए या कुछ, क्योंकि मैंने डिटॉक्सिफिकेशन भी किया है। तो थोड़ा आज सुबह हो गया था, बहुत सा कम हो गया था।
पर हम्म। पूरा तो नहीं गया अभी भी। मैडम ये तंत्र मंत्र में मत पड़िए मैम, मेरी ख्याल ओके। से। ओके। आप खाली बैठ के जब ध्यान में बैठते हो तो खाली एक यूनिवर्स को बोल दीजिए कि मेरी आंखें अच्छी होनी चाहिए, मुझे पता नहीं कैसे होगी लेकिन होनी चाहिए बस। ओके। सिंपल सिंपल थॉट पूछिए। ओके। ये तंत्र मंत्र सब हमने पैदा करके रखे हैं, ये पहले से नहीं था। ओके। इससे पहले है यूनिवर्स और सोल है। ओके। तंत्र मंत्र रहते हैं, कुछ नियम बना के रखे हैं, उसके हिसाब से हम चलते हैं, लेकिन ये कुछ मायने नहीं रखते इतना। आप खुद से कनेक्ट हो गए, आपकी ओके। सोल, आपको सोल आपको कनेक्ट होनी चाहिए पहले, ओके। वो हो गया तो हो जाएगा। ठीक है। ओके। धन्यवाद। यस। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अभी कौन है? यस, अभी हिरल जी बोलना बाकी है। आत्मवंदन सर। हाँ बोलिए मैम। यस। एक आयुष आवाज पकड़ को मैं बोला थी। बस कुछ नहीं, ध्यान अच्छा था। हम्म। अच्छा, विजन के ऐसा कुछ नहीं, ध्यान कॉन्शियसली था, मतलब बाहर क्या क्या हो रहा था पता भी चल रहा था और हम्म। ध्यान में भी थी। तो शुरुआत में ना कोई लाइट कैसे चमका था ऐसा, यहाँ पे लाइट आता है थोड़ी देर के लिए, हम्म। 1-2 सेकंड के लिए ऐसे सफेद लाइट आई थी। हम्म। और झटके भी लगे, शुरुआत में भी लगे। और बीच में ना मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ये जूम, मैंने फिर से उठ के ज्वाइन किया, फिर हम्म। से ध्यान में गई मैं लास्ट लास्ट में, तभी भी मेरे को एक झटका ऐसे फील हुआ 2 बार। हम्म। फिर तो कुछ नहीं, मतलब ऐसे। आज दोपहर में भी मैंने गाइडेड जो मेडिटेशन रहता है ना यूट्यूब का, हम्म। वो भी किया था। हम्म। तो उसमें मेरे को अच्छा लगा, मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, अच्छी ऊर्जा आई थी, हम्म। अच्छा लगा था मेरे को उसमें। मतलब भूख भी नहीं लगी मेरे को दोपहर को तो, इससे लगा मेरा पेट भी भर गया है, ध्यान करके पेट भर गया है, अच्छा ओ, लगा था। हाँ अच्छी बात है, वो ध्यान से ऐसा होता है। और कल, कल है ना, अभी नहीं, कल वगैरह आप योग निद्रा कीजिए थोड़ी बार। समझे नहीं sir? योग निद्रा है ना, हाँ किसी सर। भी, हाँ, योग निद्रा हाँ। की, थोड़ा और हल्का हो जाएगा आपका। हाँ सर। ठीक है। हाँ, आयुष को तो मैंने बोला है आज, और वो यही बैठा है पर ध्यान में नहीं बैठा। नहीं नहीं, वो उसको छोड़ दीजिए, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप उसको एक मत कीजिए, वो ना, उसको उसको जो करना है वो करने दीजिए। खाली वो स्टडीज वगैरह इंपॉर्टेंट है, सोना है तो सोने दीजिए उसको, ध्यान के लिए ज़्यादा ये मत कीजिए। ओके। आज तो सोया ही था, शायद उसको गेंद का मेडिसिन दिया होगा ना, हाँ तो तो ये इसलिए आराम सोया करने ही दीजिए। था दिन भर आज। उसको आप ये मत हाँ, कीजिए नहीं ज़्यादा। उसको रेस्ट दिया है, कहीं दूर जाके नहीं होता। हाँ वो कीजिए, आप ध्यान रखिए, लेकिन प्रेशराइज मत कीजिए, आपको ध्यान करना है, इधर देखना है उधर देखना है, ऐसा मत कीजिए, उसको सोने दीजिए आराम से। ओके, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं सर, नहीं। यस। हाँ। बाकी हमने ध्यान किया है आज, थोड़ा लव बीम्स वगैरह भेजने की कोशिश की है एक दूसरे को, तो देखेंगे इसका इफेक्ट। हाँ। ओके सर, थैंक यू। यस। यस प्रकाश जी। हाँ हाँ। यस थैंक हाँ यू। सर, हाँ सर, कि आपने जैसे किया ना मैंने फॉलो किया। हाँ वैसा ही कीजिए। इवन मैं प्लान को भी भेजती हूँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मैम। हाँ सर, थैंक यू। यस थैंक यू मैम। हाँ प्रकाश जी। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा था। यस। अच्छा लगा। अच्छा लगा ना आपको, वो मायने जी, करता है। जी हाँ। यस। आप तो हनुमान जी हैं। इंटरेस्ट आ रही है। इंटरेस्ट आ रहा है ना? बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ आ रहेगा, आएगा। आपको कुछ नहीं है, होगा, आप हनुमान जी की तरह है। ओके। बहुत बहुत साल पहले तो बहुत साल पहले दर्शन दिया था। हाँ। अभी दर्शन ही नहीं दे रहा है, हर शनिचर को जाता हूँ नहीं मैं मंदिर अभी में। क्या बोला, आप खाली ध्यान में बैठो, किसी के पीछे, अभी सबको क्या बोल रहे हैं, किसी के पीछे नहीं रखना। नहीं दिखता है वो सब छोड़ दीजिए, आप अपना खुद के बारे में ध्यान कीजिए बस, बाकी सब हाँ छोड़ दीजिए। हाँ सर। यस, किसी का सुनो मत, आप किसी का जी सुनो। हाँ जी। हाँ ये इम्पोर्टेंट। यस। भावे मैडम, बोला मैडम। थैंक यू, धन्यवाद। शुभ बोलिए। रात्रि। शुभ रात्रि प्रकाश जी, शुभ रात्रि। नाही सर, झालंय. हाँ क्वेश्चन होता, ओके ओके. हा हा. मला वाटलं तुमचा अजून आहे.
यस, ठीक है। पर यस, तो हो गया आज कितना, 11 बज गए बराबर, आधा घंटा आज हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर सबको शुभ रात्रि। कल मिलेंगे फिर 9 बजे। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू सबको।